Hey, hi, good morning to you all out there. I hope you all are having a great start of this day. Have a happy Sunday. So, today we are going to talk on this topic that is kindness and ego. किसी व्यक्ति की दयालुता और किसी व्यक्ति का अहंकार। आपके जीवन में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं और आपको ऐसे भी लोग आपने नोटिस किए होंगे जो बहुत ज़्यादा अहंकारी होते हैं। वो अहंकारी व्यक्ति को किसी भी चीज़ का अहंकार होता है। जैसे किसी को अहंकार होता है उसके पैसों का, किसी का अहंकार होता है उसके पोजीशन का, किसी को अहंकार होता है उसके शक्तियों का, किसी को इस चीज़ का अहंकार होता है कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। वो व्यक्ति कभी ये चीज़ जान ही नहीं पाता कि वो इस समाज में किस तरीके का वातावरण तैयार कर रहा है। और वही एक जो दयालु व्यक्ति है, जो एकदम जिसे हम काइंड पर्सन ऐसा बोलते हैं, जो किसी व्यक्ति के दयालुता वो इस समाज में एक बहुत अच्छा वातावरण तैयार करती है। आप आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग होते रहेंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में या आपकी फैमिली में, तो आप ये चीज़ों को नोटिस भी करते होंगे। मैं तो अभी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को नोटिस करता हूँ कि कौन व्यक्ति किस तरीके से बात करता है, कौन व्यक्ति अ, किस तरीके से अ, किसी से उसका व्यवहार कैसा है। जब भी आप जैसे मैं किसी से मिलने जाता हूँ तो वो व्यक्ति मुझे कैसा ट्रीट करता है, या फिर वो मुझे देख के किस तरीके के उसके फेस एक्सप्रेशन होते हैं। दयालुता इस दुनिया का सबसे सबसे सुंदर गुण है, जो हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति, सहयोग और सम्मान देना सिखाता है और प्रेम करना सिखाता है। दयालु व्यक्ति होता है ना, वो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है और दूसरे का सम्मान करता है। वो कभी नहीं चाहता कि इन सब चीज़ों के बदले मुझे कुछ मिले रिटर्न में। इसी के विपरीत जो अहंकारी व्यक्ति है, वो दूसरों से श्रेष्ठ दिखने में और दूसरों से श्रेष्ठ समझने में ज़्यादा विश्वास रखता है। आपकी जो काइंडनेस है, जो रिश्तों को एकदम मजबूत करती है, वही आपका अहंकार, आपका ईगो, वो रिश्तों में दरार लाता है और रिश्तों को तोड़ते जाता है। जो व्यक्ति अहंकारी है ना, वो कभी भी अपने गलतियों का स्वीकार नहीं करता। और दूसरी साइड जो दयालु व्यक्ति है, वो हर किसी को क्षमा करना जानता है। इसीलिए मुझे लगता है कि दयालुता ही दयालुता में ही सबसे बड़ी महानता है, अहंकार में नहीं। मेरे जीवन में मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं, या फिर मेरे फैमिली में है, जिसमें बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो अच्छे भी हैं, बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अहंकारी भी है। पहले एक नॉर्मल सा जीवन था उनका, और अचानक से उन लोगों के पास पैसा आ गया, किसी लोगों के पास पावर आ गया, तो उन चीज़ों से उनका अहंकार बढ़ गया। वो अब लोगों से ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे कि दूसरा जो व्यक्ति है उन्हें कुछ भी नहीं पता, या फिर वो नीचा है और वो जो व्यक्ति है वो खुद श्रेष्ठ है। मेरे जीवन में मैंने बहुत सारे व्यक्तियों को ऐसा भी देखा है जो सच में बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत ज़्यादा दयालु है। मेरे जो नाना नाना के जैसा मैंने किसी को व्यक्ति को नहीं देखा। उन्होंने जिस तरीके से अपने फैमिली को संभाला, जिस जिस तरीके से उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के साथ उनका बातचीत करने का उनका जैसा स्वभाव था, वैसे किसी का नहीं देखा। उसके बाद फिर आता है मेरा भाई। मेरे भाई ने भी बहुत सारी चीज़ों को अचीव किया है, और वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति है। फिर भी उसका ऐसा लोगों के दिखावे में या फिर कोई लोगों को ऐसा उल्टा जवाब देते उसने मैंने उसको कभी देखा नहीं। उसके बाद आते हैं मेरे गुरु। मेरे नाना और मेरे भाई तो है, पर मेरे गुरु के जैसा
उनके जैसा व्यक्ति मैंने कहीं भी नहीं देखा। कोई ऐसा बंदा जिसके पास हर एक वो अचीवमेंट है जिसके लिए लोग तरसते हैं, वो अपने से 10 साल कम उम्र वाले लोग उनको ऐसे ग्रीट करते हैं, नमस्ते भैया करके। अगर उनके जैसे अचीवमेंट किसी के पास होना, तो वो व्यक्ति परेशान हो जाएगा। उस व्यक्ति को लगने लगेगा मेरी मेरे जीवन में मेरे पास ऐसी पावर है, तो मैं क्यों किसी से बात करूं, या फिर मैं क्यों किसी को अच्छा ट्रीट करूं। पर उनका जो स्वभाव है ना, उनका जैसा स्वभाव मैंने किसी में भी नहीं देखा। जिस तरीके से लोग उनको ट्रीट करते हैं, जिस तरीके से लोग उनको गाइड करते हैं, जिस तरीके से लोग उनकी रिस्पेक्ट करके बात करते हैं, वैसा व्यक्ति बहुत कम ही आपको दिखेंगे। मैंने तो अभी आज तक नहीं देखा। मैंने बहुत सारी चीज़ें उन्हीं से ही सीखी है, जो जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से उनके शब्द होते हैं, जिस तरीके से कोई भी समस्या का सॉल्यूशन निकालते हैं। मैंने उनके बातों को सुन सुन के, या फिर किस तरीके से कोई भी चीज़ों को हैंडल करते हैं, वो सब चीज़ों को देख के मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। इवन मैं जो हिंदी में कुछ वर्ड्स को यूज़ करता हूँ, इवन वो वर्ड्स को भी मैंने उनसे सीखा है। क्योंकि वो जिस तरीके से तर्क करते हैं, जिस तरीके से वो बात करते हैं, वैसा मैंने किसी और व्यक्ति में नहीं देखा। हमेशा एक पॉजिटिव चीज़ों पे ही बात करेंगे, हमेशा अच्छी चीज़ों पे ही बात करेंगे, हमेशा राम जी के ऊपर ही बात करेंगे। उसके बावजूद और किसी चीज़ों में वो बात नहीं करते। उनके पास जो भी सॉल्यूशन होगा, या फिर आप जो भी समस्या लेके जाएंगे, तो इवन जो जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो भी अ, राम जी से रिलेटेड होगा। तो वो राम जी के बहुत बड़े भक्त भी है। तो उनके भक्त होने के कारण उनका जो स्वभाव है, जो धीरे 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 वैसे ही बनता गया। चलो अभी तो थोड़ा लोगों से बात करना उन्होंने चालू किया। एक समय था जो लोग, जब लोगों से वो ज़्यादा बात भी नहीं करते, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते थे। उनकी अपनी एक दुनिया थी, दुनिया में ही अपने मस्त रहते थे। आपसे मिलने वाले हर एक व्यक्ति से एक अच्छा बर्ताव करो। किसके जीवन में क्या तकलीफ़ें चल रही हैं हमें नहीं पता। क्या मालूम, क्या पता उस व्यक्ति के साथ आपका वो पल आखिरी पल हो, या फिर आपकी आपका अच्छा बर्ताव करने से उसका दिन बन जाए, या फिर उसकी तकलीफ़ें कम हो जाए। कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आता है, अगर आपसे आके मिलता है, वो बदले में अगर वो देख रहा है कि आप उससे अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हो, या फिर आप उससे गलत तरीके से बात कर रहे हो, तो वो आदमी के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। आपके पास अगर कोई भी चीज़ें होगी, जैसे आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके पास बहुत अच्छी सुंदरता है, आप बहुत सुंदर हो, या फिर आप बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हो, ये सब चीज़ें ये आपके जीवन में लागू करती है। ये सब चीज़ें ये आपके लिए बनी है, ये लोगों के लिए नहीं बनी। तो कभी भी जो अहंकारी व्यक्ति है ना, मुझे ऐसा लगता है कि उसे अपना अहंकार को सीमित रखना चाहिए। क्या पता कौन व्यक्ति किस तरीके से गुजर रहा है, उसके जीवन में क्या चीज़ें चल रही है। ओके, सो moral of the story is be kind to everyone and treat everyone well. नहीं पता किसके जीवन में क्या चल रहा है। थैंक यू।